हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डॉक्टर प्रख्यात रूप आपसे डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट सरफेस, कस्टम आइज और फोरसाइट। ये सारे टर्म्स के मीनिंग, इनके बीच का कंफ्यूजन और ये एक्चुअली किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि चश्मा हटाने के जो लेज़र टेक्निक्स हैं, इनमें जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड ये नई टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं और आंखों के इलाज की ये सारी ट्रेनिंग पढ़ाई मैंने एम्स न्यू दिल्ली से करी है। मैं पिछले 7 साल से आंखों में चश्मा हटाने का काम करता आ रहा हूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेटेस्ट एडवांसमेंट्स क्या हैं इस टेक्नोलॉजी या चश्मा हटाने के लेजर्स में। तो दोस्तों, आप लोगों ने से काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है। इंटरनेट पे मेरे कमेंट सेक्शन में ये काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी कंफ्यूजन है इन टर्म्स को लेकर। तो मैं ये टर्म्स लिख देता हूँ यहाँ पर और आप लोगों को क्लियर आउट कर देता हूँ। तो एक है चीज कस्टम आइज, एक है चीज फोरसाइट और एक है स्मार्ट सरफेस। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज इंटरचेंजेबली आजकल यूज करी जा रही है। देखिए, हम बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं। चश्मा हटाने के जो लेजर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सरफेस अब्लेशन होता है, दूसरा लेसिक होता है और तीसरा लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी होती है। अब ये तीनों क्या होते हैं, मैं 30 सेकेंड्स में आपको सिंपली एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हमारी आंख की पुतली है, मान लीजिए, जो आंख का सबसे आगे का हिस्सा होती है। यहां पर अगर हम चश्मा हटाने के लिए लेजर डालना चाहते हैं तो उस लेजर का काम होता है कि यहां पर लेजर द्वारा इस पुतली की शेप को फ्लैटन आउट कर देना। अगर हम माइनस के नंबर की बात करें, जो कि कॉमनली हम करते हैं, तो माइनस के नंबर में अगर हम लेजर डालेंगे तो होगा क्या कि आंख की पुतली फ्लैटन आउट हो जाएगी। तो यानी कि आपकी आंख की पुतली में से माइनस का नंबर हट जाएगा और पुतली फ्लैट हो जाएगी। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है, हमें ये अचीव करना है। अब इसको अचीव करने के लिए हम 3 तरीके से लेजर कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका होता है, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट सरफेस, उस तरीके में हम लेजर की रेज को डायरेक्टली आंख की पुतली के ऊपर डालेंगे। तो आंख की पुतली की ये शेप है, इसमें एक आगे की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एपिथेलियम और नीचे की जो मोटी लेयर होती है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो जो ट्रांस पीआरके होता है वो लेटेस्ट तरीका है या सबसे एडवांस्ड वे है सरफेस एब्लेशन करने का। इसमें क्या होगा, लेजर की रेज डायरेक्टली आंख के ऊपर आएंगी, तो लेजर स्पॉट्स यहां पे आएंगे और इस कॉर्निया को बर्न करते जाएंगे और ये कॉर्निया फ्लैटन आउट होता जाएगा। तो यहां पे आपकी एपिथेलियम और स्ट्रोमा दोनों पे डायरेक्टली लेजर डाला जाए, जिससे कि आपके कॉर्निया की शेप चेंज हो जाए और कॉर्निया फ्लैटन हो जाए। तो ये प्रोसीजर है सरफेस एब्लेशन। अब यही चीज को अचीव करने के लिए जो दूसरा तरीका है वो है लेसिक। लेसिक का मतलब होता है आंख में फ्लैप का बनना। फ्लैप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लैप बनाने के लिए हम या तो रोबोट के थ्रू या फिर एक ब्लेड मशीन जिसको हम बोलते हैं माइक्रो केरेटोन, उसके थ्रू पहले आंख की पुतली की ऊपर की लेयर्स को कट करते हैं। तो हम इतनी लेयर्स को कट कर देंगे जिससे कि आंख की पुतली, आप ये एक्चुअली कुछ ऐसी हो जाएगी
तो अगर हमने ये इतनी लेयर को कट करके इसको फ्लैप की तरह खोल दिया तो ये लेयर ऐसे खुल जाएगी और नीचे स्ट्रोमल बेड एक्सपोज हो जाएगा। अब हम लेजर की जो रेज यहां पर सरफेस एब्लेशन में यूज कर रहे थे उनको हम यहां पर डालेंगे। तो इससे क्या होगा, यहां पर कुछ हिस्सा कॉर्निया का रिमूव हो जाएगा, फ्लैटन आउट हो जाएगा, जो यहां पर हमने सरफेस एब्लेशन में डायरेक्टली आंख की पुतली की सरफेस पे किया था, यहां पे हमने फ्लैप लिफ्ट करने के बाद बेड के अंदर किया है और फिर हम इस फ्लैप को वापस से रख देंगे। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, इतना हिस्सा आपकी पुतली का गायब हो गया, फिर हमने इस फ्लैप को वापस रखा तो अल्टीमेटली आपकी आंख की पुतली फिर से फ्लैटन आउट हो गई। तो आपका जो नंबर है वो हट गया, लेकिन जो लेजर हुआ वो आंख की पुतली की सरफेस पे नहीं हुआ, नीचे हुआ, ऊपर उसके एक फ्लैप रखा हुआ है। तीसरा जो तरीका है चश्मा हटाने का वो है लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी या फ्लैपलेस सर्जरी। तो इसमें ये हमारी आंख की पुतली है, इसमें हम क्या करते हैं, एक फेम्टोसेकंड लेजर होता है। इस लेजर की खूबी ये है कि ये आंख की सरफेस के ऊपर एक्ट नहीं करता, ये सरफेस के नीचे भी एक्ट कर सकता है। तो रोबोट जिसको हम बोलते हैं वो फेम्टोसेकंड लेजर होता है। इससे हम क्या करते हैं, ये लेजर की रेज आएंगी और आंख की पुतली के अंदर डायरेक्टली काम करेंगी। तो ये हमारी एपिथेलियम हो गई, ये स्ट्रोमा के अंदर डायरेक्टली काम करेंगी और पुतली के एक पार्ट को ये सेपरेट आउट कर देंगी। अब ये जो पुतली का पार्ट है जिसमें आपकी एक्स्ट्रा चश्मे की पावर है, इसको हम यहाँ पे छोटा सा पोर्ट बनाएंगे 2 मिलीमीटर का और उससे खींच के बाहर निकाल लेंगे। ये एरिया पूरा खाली हो गया। तो क्या होगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कोलैप्स कर जाएगा और आपकी आंख की पुतली फिर से फ्लैटन आउट हो जाएगी, लेकिन ऊपर से कोई कट नहीं रहेगा, सिर्फ एक खाली जगह होगी जहां पे ये पुतली कोलैप्स होके फ्लैटन आउट हो जाएगी। तो आपका नंबर करेक्ट हो जाएगा, बिना कोई फ्लैप के और बिना लेजर से आंख की ऊपर की सरफेस को टच करे। तो ये होता है लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी। अब हम बात करते हैं, जब हम ये जान गए हैं कि चश्मा हटाने के लेजर्स 3 तरीके से यूज किए जा सकते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि स्मार्ट सरफेस क्या है। स्मार्ट सरफेस जो है वो एक टेक्निकल टर्म है या एक ब्रांड नेम है ट्रांस पीआरके, ट्रांस एपिथेलियल पीआरके के लिए। सबसे पहली बात तो ये समझनी है, ट्रांस पीआरके क्या होता है, ये सरफेस अब्लेशन होता है, सरफेस अब्लेशन होता है। तो यानी कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ लेजर मैंने आपको डिस्कस किया है वो होता है ये। अब इसमें स्मार्ट सरफेस में क्या क्या खूबियां हैं, ये बना है 2 टर्म से, स्मार्ट और सरफेस। सरफेस का मतलब हो गया सरफेस अब्लेशन। स्मार्ट क्या है, स्मार्ट है टेक्नोलॉजी का नाम जिसको कहते हैं स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी। स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी क्या है, स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी बेसिकली सरफेस एब्लेशन को करने में लेजर की जो रेज हैं उनका अरेंजमेंट या प्लानिंग करने की टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर हम आंख की पुतली या कॉर्निया को 2D में ना एनालाइज करके 3 डायमेंशनल प्लेन में एनालाइज करते हैं। तो चश्मा हटाने के जितने भी लेजर्स हैं दोस्तों, वो सब आंख की पुतली को, जो आंख की पुतली 3 डायमेंशनल होती है, उसको एक्चुअली एक स्फीयर की तरह देखते हैं, यानी कि एक सर्कल की तरह एनालाइज करते हैं। जबकि ये इकलौती टेक्नोलॉजी है जो एक्चुअली उसको 3rd डायमेंशन में, उसका जो डोम है, जो गोलाई है, उसको भी एनालाइज करती है, और इसीलिए इसको कहते हैं स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी। इसका फायदा क्या है, इसमें जो लेजर की पल्सेस आती हैं वो इस तरह से प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड होती हैं कि जो कॉर्निया की सरफेस, यानी कि जो रफ सरफेस छूटती है आफ्टर द सर्जरी, वो इस प्रोसीजर के बाद बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है कंपेयर टू एनी अदर ट्रांस पीआरके या एनी अदर सरफेस अब्लेशन।
इसलिए इसकी रिकवरी डबल से ज्यादा स्पीड से होती है कंपेयर टू एनी अदर सरफेस अब्लेशन। सिर्फ ये मतलब है स्मार्ट सरफेस का। अब स्मार्ट सरफेस को करने के लिए जो ट्रीटमेंट की प्लानिंग है, यानी कि कितना हम अब्लेट करेंगे, कितना लेजर का पैटर्न कैसा बनेगा, उसमें आंख के कितने एब्रेजन्स करेक्ट होंगे, ये सब अलग अलग तकनीकों से या अलग अलग सॉफ्टवेयर से एनालाइज किया जा सकता है। और यहां रोल आता है कस्टम आइज वर्ड का। तो जो कस्टम आइज है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली हमें रे ट्रेसिंग प्लस टोपोग्राफी प्लस टोमोग्राफी, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके आंख के आगे से लेके अंदर तक के पूरे स्ट्रक्चर का मैप बनाता है। तो ये हमारी आंख हो गई, इसमें यहां से रेज आती हैं, ये हमारी पुतली होती है, फिर यहां से रेज लेंस पे जाती हैं, लेंस से पर्दे तक पहुंचती हैं। रे ट्रेसिंग जो है वो आंख के आगे से लेके पीछे तक के लाइट के पूरे पाथ को और उसके सारे एबरेशंस यानी कि एबनॉर्मेलिटीज को एनालाइज करती है, यानी कि फ्रंट टू बैक पूरा। टोपोग्राफी आंख की कॉर्निया की सरफेस, जो सबसे महत्वपूर्ण सरफेस है हमारी नजर के लिए या आंख के फंक्शनिंग के लिए, उस सरफेस की एबनॉर्मेलिटीज को एनालाइज करती है। और टोमोग्राफी आगे के इस सेक्शन को जो कॉर्निया से लेकर लेंस तक का है, इसको एनालाइज करती है। तो इन सब का एनालिसिस करके एक ट्रीटमेंट का पैटर्न बनाया जाता है जो कि कस्टमाइज्ड होता है। तो कस्टम आई का मतलब यह है कि ये सारे एनालिसिस करके ये ट्रीटमेंट का पैटर्न बनाना, जो ट्रीटमेंट हमारे हायर ऑर्डर एब्रेजन्स को करेक्ट करेगा और हमें नॉर्मल से बेटर विजन दे देगा। तो इसमें बेसिकली ये सारे फीचर्स को जो आंख के हैं, इनकी एबनॉर्मेलिटीज को करेक्ट करने का जो एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, उसको हम कहते हैं कस्टम आइज। अब कस्टम आइज के साथ साथ समझने की बात यह है कि हम इस ट्रीटमेंट को या जो पैटर्न कस्टम आइज ने बनाया है, इसको दो तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मैं आंख की कॉर्निया की सरफेस के ऊपर डायरेक्टली ये लेजर डाल दूं जो कस्टमाइज ने बनाया है, तो मैंने स्मार्ट सरफेस किया पर प्लान किया कस्टम आइज से। तो यानी कि कस्टम आइज यहां पर हो गई फ्लैपलेस सर्जरी। और यहीं अगर मैं पहले एक रोबोटिक फ्लैप बनाऊं, यानी कि पहले मैं आंख की कॉर्निया की ऊपर की लेयर को कट करके इसको खोलूं और फिर ये लेजर यहां पर जाए, यहां पर अगर हम लेजर डालेंगे तो यहीं पे फ्लैटनिंग हो जाएगी, यानी कि ये हिस्सा मैंने रिमूव किया कस्टम आइज द्वारा। यहां पर अगर हम करेंगे तो क्या होगा, यहां पर रिमूवल होगा कस्टम आइज द्वारा। तो यहां पर हमने किया कस्टम आइज विद अ फ्लैप, यानी कि ये हो गई फ्लैप बेस्ड सर्जरी। तो बहुत सारे लोगों ने यही कंफ्यूजन से मुझे मैसेज किया है कि कस्टमाइज फ्लैपलेस होती है या फ्लैप बेस्ड होती है। तो कस्टम आइज जो है वो ये वाले ट्रीटमेंट की प्लानिंग का नाम है। इस ट्रीटमेंट को आप कॉर्निया के ऊपर की सरफेस पे डायरेक्टली करोगे, टचलेस करोगे तो वो कहलाएगा स्मार्ट सरफेस। इसी ट्रीटमेंट को अगर आप फ्लैप बना के करोगे तो वो कहलाएगा कस्टमाइज। अब इस फ्लैप को भी आप दो तरीके से बना सकते हो। आप इसको बना सकते हो रोबोटिक, जो कि सही और बेहतर तरीका है, और दूसरा आप ब्लेड से कर सकते हो, जिसको कहते हैं माइक्रो केरेटोम या ब्लेड। तो कस्टम आइज को प्लान करके एग्जीक्यूट करने के लिए आप ब्लेड से भी फ्लैप बना सकते हो। तो यहां पर हमें फर्क समझ में आता है कि स्मार्ट सरफेस ट्रांस एपिथेलियल पीआरके विद स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी
विद 7D ट्रैकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सारे उसके एडवांटेजेस मैंने पहले भी पुराने वीडियोस में बताए हैं, उसको कहते हैं हम स्मार्ट सरफेस। तो स्मार्ट सरफेस एक टाइप ऑफ लेजर एग्जीक्यूशन है, कस्टमाइज प्लानिंग है या रे ट्रेसिंग गाइडेड सॉफ्टवेयर का नाम है। अब आ जाती है बात कि कस्टमाइज तो हो गया फ्लैप बेस्ड फ्लैपलेस। अब आती है बात कि ये तीसरी चीज क्या है, फोरसाइट। तो देखिए मैं आप लोगों को ये बात पहले भी बता चुका हूं, आज दोबारा से कह रहा हूं। श्विंड जो हमारी मशीन है जिसमें स्मार्ट सरफेस और कस्टमाइज होता है, जिसमें 7D ट्रैकिंग होती है, ये इकलौती मशीन है जो 7D ट्रैकिंग करती है, और ये इकलौती मशीन है वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। इसने एक ये सॉफ्टवेयर इजाद किया है जिसको कहते हैं फोरसाइट, यानी कि दूरदृष्टि, आगे की दृष्टि। तो ये क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें सिमुलेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि इसमें हम हमारे पेशेंट का डेटा फीड करके एक वर्चुअल सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर हमें सर्जरी करके बताएगा कि जो ट्रीटमेंट हमने प्लान किया अपने पेशेंट के लिए कस्टमाइज के थ्रू, वो सारा ट्रीटमेंट हो जाने के बाद पेशेंट के कॉर्निया के मैप्स या आई के मैप्स कैसे दिखाई देंगे, इसके बेसिस पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में ये आंख कैसे बिहेव करने वाली है। तो ये बेसिकली हमें अपनी सर्जरी के डिसीजंस को और ज्यादा रिफाइन करने का मौका देता है, एक तरह से भविष्य दिखा रहा है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है फोरसाइट। तो ये ट्रीटमेंट का जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली पोस्ट सर्जरी प्रेडिक्शन के लिए है। ये हमारे सर्जरी के रिजल्ट्स को रिफाइन करने में हमें मदद करता है। तो कस्टमाइज तो हम प्लानिंग के लिए करते हैं, कस्टमाइज करने के बाद कैसा नतीजा मिलेगा वो हमें फोरसाइट बताता है। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर का नाम है फोरसाइट। तो आशा करता हूं कि अब आपको तीनों चीजें समझ में आ गई हैं, स्मार्ट सरफेस, कस्टमाइज, फोरसाइट। कस्टमाइज कैसे फ्लैप बेस्ड होता है, कैसे फ्लैपलेस होता है। अगर कस्टमाइज को फ्लैपलेस करना है तो रे ट्रेसिंग गाइडेड प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि रे ट्रेसिंग एब्रोमीटर जो है उससे आपका डेटा एनालाइज होना चाहिए, ऑटोमेटेड फैशन में वो सब प्रोसेस होना चाहिए, और उसके बाद स्मार्ट सरफेस यानी कि ट्रांस एपिथेलियल स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी के साथ वो ट्रीटमेंट होना चाहिए जो कि श्विंड एमआरएस प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। अगर कस्टमाइज फ्लैप बेस्ड होना है तो रोबोटिक फ्लैप बनना चाहिए, और उसके बाद कस्टमाइज प्लान्ड ट्रीटमेंट जो है वो आपके स्ट्रोमल बेड यानी कि कॉर्निया की इनर लेयर पे डलना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपका कंफ्यूजन दूर हुआ। थोड़ा सा ये लॉन्गर वीडियो था बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी था कि ये तीनों टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। अगर फिर भी आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो हमारे और फ्यूचर वीडियोस को फॉलो करते रहिए। मैं और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों से इसके बारे में फ्यूचर में बात करूंगा। थैंक यू।